ओम शांति। आज मेरे मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे रोज विचार करो कि बाबा ने कहा रोज विचार सागर मंथन करो तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। आज मेरे बाबा ने कहा अगर रोज ज्ञान की बातों का चिंतन करेंगे तो खुशी रहेगी। और मेरे बाबा बोले चलते फिरते याद रहे कि हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं। तो आज मेरे बाबा ने कहा चलते फिरते और अपने काम काज करते हुए भी ये याद रहे कि भगवान हमारे लिए आए हैं और हम आत्मा अपना पाठ बजा रही है और भगवान की याद से हमें अपना पाठ बजाना है। तो आज मेरे बाबा ने प्रश्न में दिया है अपनी उन्नति करने का सहज साधन कौन सा है। तो मेरे बाबा बोले अपनी उन्नति के लिए रोज पोता मेल रखो, चेक करो कि आज सारे दिन में कोई आसुरी काम तो नहीं किया है, अर्थात कोई ऐसा काम तो नहीं किया है जिससे हमारे रजिस्टर में दाग लगे। तो मेरे शिव बाबा बोले ऐसे तुम बच्चे भी दैवी गुणों का रजिस्टर रखोगे तो उन्नति होती रहेगी। तो आज मेरे बाबा ने कहा अगर तुम बच्चे अपने दैवी गुणों का रजिस्टर रखोगे तो तुम्हारी उन्नति होगी और सदा आगे बढ़ते रहेंगे। तो आज मेरे बाबा ने गीत में दिया है दूर देश के रहने वाले आए देश पर आए। तो भगवान हमें परम धाम से सबसे ऊंचे धाम में, कहते भगवान कहाँ रहते हैं, कहते ऊंचे जिसके नाम ऊंचा जिसका काम उसे ही कहते हैं भगवान। तो भगवान ऊंचे धाम से हमारे लिए धरती पर आए हैं, अर्थात हमें सुख देने के लिए आए हैं। ओम शांति। तो आगे बाबा ने कहा, बाबा बोले धारणा के लिए मुख्य सार में बाप ने जो हमें बुद्धि दी है रोंग की राइट की, उस बुद्धि के आधार से हमें दैवी गुण धारण करने हैं। किसी को भी दुख नहीं देना है, कोई भी दुख देने वाली बात है। आज बाबा ने कहा कोई दुख देने वाली बात करते हैं तो उन्हें सुनी अनसुनी कर दो। बाबा ने कहा जो हमें कोई दुख देते हैं, दुख की बातें करते हैं तो उसकी बातों को सुनो नहीं, बस सिर्फ किसकी सुननी है, जो एवर सुख देने वाले एवर प्योर मेरे शिव बाबा हैं। तो आज मेरे बाबा ने आगे कहा है बाप के डायरेक्शन पर चलकर अपने आपे अपने ऊपर कृपा करनी है। भगवान हमें डायरेक्शन देने आए हैं, अगर उनकी मत पर चलेंगे तो हमें भगवान की कृपा मिलेगी। आज बाबा ने आगे कहा है अपना पोता मेल रखना है। कोई दुख देने वाली बात करते हैं तो बाबा ने कहा उन्हें अनसुनी कर दो। आज बाबा ने कहा भाई बहन का सच्चा प्यार हो, कभी भी कुदृष्टि ना जाए। आज बाबा ने बहुत गहरी बात बताई कि भाई बहन का प्यार आपस में आत्मा आत्मा का प्यार है, तो शुद्ध प्यार हो, अंश मात्र भी कोई भी बेकार की देवान की दृष्टि अब ना जाए, क्योंकि इसकी सजा कितनी है। इसकी सजा बाबा ने कहा अनंत गुना है। अगर हम कोई भी किसी के प्रति अशुद्ध दृष्टि से, पाप की दृष्टि से, दुख की दृष्टि से देखते हैं। आज बाबा ने वरदान में दिया है ईश्वरीय रॉयल्टी के संस्कार द्वारा हर एक की विशेषताओं का वर्णन करने वाले पुण्य आत्मा भव। आज मेरे बाबा ने कहा सदा स्वयं को विशेष आत्मा समझकर हर संकल्प व कर्म करना है। आज मेरे बाबा ने बहुत प्यारी बात बताई, सदा अपने को क्या समझो कि हम विशेष आत्मा है और विशेष आत्मा बन करके देखना है, विशेष आत्मा बन करके कार्य करना है, सबका कल्याण भी करना है और विशेषताओं का वर्णन भी करना है और दूसरे की विशेषताओं को देखना है। आज मेरे शिव बाबा ने कहा विशेष आत्मा बनाने का, बाबा ने कहा यही रॉयल्टी है, हमारी रॉयल्टी का है सबको विशेष आत्मा बनाना। तो आज बाबा ने कहा रॉयल आत्माएं दूसरे की छोड़ने वाली चीज को स्वयं में धारण नहीं करती। आज एक बाबा ने बहुत गहरी बात बताई, अगर किसी के अंदर ही इन रॉयल्टी है, अर्थात कोई भी ऐसी बात है जिसे वे छोड़ना चाह रहे हैं, तो क्या विशेष आत्मा किसी की छोड़ी बात को अपने अंदर धारण करेंगे? बाबा ने कहा नहीं। जो विशेष आत्मा होती है वो भगवान को देखती है, भगवान जैसा बनती है, भगवान के गुण धारण करती है, वो ना कि किसी दूसरे के अवगुणों को, जो उनके छोड़ना चाह रहे हैं, जो उनसे खुद ही परेशान है, उनको कभी अपने अंदर धारण नहीं करती। तो आज बाबा ने कहा इसलिए अटेंशन रहे कि किसी की कमजोरी व अवगुण को देखने का नेत्र सदा बंद हो। आज बाबा ने बहुत गहरी बात बताई, किसी की जो कमजोरी है, अवगुण है, वो हमें कभी भी दिखाई ना दे, उसको देखने वाला नेत्र सदा के लिए बंद हो जाए, क्योंकि भगवान ने तो वैसे भी हमें
तीसरा नेत्र दे दिया है, सदा अच्छा देखने का, अच्छा सोचने का, अच्छा बोलने का, अच्छा ही करने का काम दिया है। नहीं किसी की कमी देखने का काम बाबा ने हमें दिया है। और सभी को देखना है तो गुण देखो, और बाबा ने कहा गुण लो और गुण दो। तो आज बाबा ने कहा एक दो के गुण का गान करो, स्नेह दो, सहयोग के पुष्पों की लेन देन करो तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। आज बाबा ने एक बहुत गहरी बात बताई, अगर किसी भी आत्मा को हम सहयोग देते हैं गुणों का, पवित्रता का, विशेषता का, खुशी का, आनंद का, प्रेम का, तो बाबा ने कहा ज्ञान का, तो बाबा ने कहा फिर अगर देना ही लेना है, फिर हमारे पास वो खजाने भरपूर मात्रा में रहेंगे। आज बाबा ने वरदान में दिया है कि आज बाबा ने स्लोगन में दिया है, वरदान की शक्ति परिस्थिति रूपी आग को पानी बना देती है। जो वरदान की शक्ति है, बाबा ने कहा जहाँ वरदान है वहाँ कोई भी परिस्थिति है, कोई भी कंडीशन ऐसी है, सर्कमस्टांस ऐसे हैं जो दुख देने वाले हैं, वो भी सुख में चेंज हो जाएंगे। आज बाबा ने व्यक्ति सारे में दिया है, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। बाबा ने कहा निराकारी स्वरूप की शिक्षा का वरदान है कर्मातीत भव, आकारी स्वरूप अथवा फरिश्तेपन का वरदान है डबल लाइट भव। आज बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई, डबल लाइट अर्थात सर्व कर्म बंधनों से हल्के और लाइट। बाबा ने कहा हमें भगवान ने अपने बारे में परिचय दिया कि हम भी लाइट और हमारा बाबा भी लाइट। तो आज बाबा ने कहा लाइट माना हल्के, और जो हल्के हैं वो सदा प्रकाश स्वरूप में रहते हैं, प्रकाश स्वरूप में स्थित रहते हैं, और ऐसे डबल लाइट रहने वाले सहज कर्मातीत स्थिति को पार कर सकते हैं। आज बाबा ने कहा उनकी जो डबल लाइट है वो खुद भी लाइट और दूसरों को भी लाइट बना देते हैं, दूसरों को भी हल्का रखते हैं। लाइट माना प्रकाश और प्रकाश माना हल्कापन, सदा ही प्रकाश। तो आज बाबा ने कहा तो सेवाओं में आते भी ये धुन लगाओ कि मुझे संपन्न बनना है और कर्मातीत बनना है। आज बाबा ने बहुत गहरी बात बताई कि सेवाओं में बेशक आओ, लेकिन अपनी आत्मिक स्थिति को, प्रकाशमय स्थिति को, लाइट स्थिति को, फरिश्तापन की स्थिति को कभी ना भूल जाओ। जब हम फरिश्ते बन के रहेंगे, लाइट बन के रहेंगे, ज्योति बन के रहेंगे, प्रकाश बन के रहेंगे कि मैं प्रकाश ही प्रकाश हूँ, तो सबको हमारे अंदर से परमात्मा का और हमारे दैवी रूप का और लाइट रूप का अनुभव होगा। लेकिन जब हम रहेंगे तो आज बाबा ने कहा यही सेवा करो कि अब जल्दी से हमें संपन्न बनना है और दूसरों को बनाना है। ओम शांति, ओम शांति।